तो हमने पहले देखा कि CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और अभी हम देखेंगे कि फंक्शन जनरेटर क्या होता है। इससे पहले आपको पता है कि जो भी ग्राफ के ऊपर आप प्लॉट करते हैं ना, उसको आप मैथमेटिकल फंक्शंस के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। जिस तरह के वो जो साइन वेव होती है, आप उसको सिंपली मैथ्स में लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। जब आप उसको बनाएंगे तो उसकी एक शेप बनेगी। इसी तरह हर नॉट हर वो उसमें बाकी कंडीशन भी होती हैं कि कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और पता नहीं डेरिवेटिव होना चाहिए उसका। खैर, जितने भी आपके पास फंक्शंस होते हैं ना, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये तो पता है। अच्छा, अब ना इसी तरह इसका नाम क्या है, फंक्शन जनरेटर। ये वो वाले फंक्शंस को जनरेट करता है, नॉट ऑल, फ्यू, मतलब कि साइन, ट्रायंगुलर, साइनोसाइडल आई गेस सो, और स्क्वायर। ये चार ट्रायंगुलर, इसके अलावा स्क्वायर और साइनोसाइडल आई गेस सो तीन चार फंक्शंस को ये जनरेट करता है इसके पर्पस, ठीक है। और इसका क्या पर्पस है, ये खाली मेजर करता है, इसका काम जनरेशन से बिल्कुल नहीं है। जो CRO है, एक ये फंक्शन को जनरेट करेगा, ये फंक्शन डिस्प्ले करेगा। तो हमें अभी साथ साथ ना दोनों का फंक्शन बिल्कुल सही से वाज़ेह हो जाएगा। और ये इसके साथ भी बिल्कुल सेम वही प्रॉब इस्तेमाल होती है जो CRO के साथ होती है, ठीक है। तो अब इसमें आप चेक कर रहे हैं कि आउटपुट लेने के लिए दो हमारे पास आउटपुट्स थे, एक आउटपुट TTL CMOS और एक 50 ohms आउटपुट। ये कि TTL और CMOS ये है कि जब आप सिर्फ ICs के लिए वोल्टेज ले रहे हो, क्योंकि TTL और CMOS दोनों कंट्रोलर्स की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और उसकी एक खास लिमिट होती है जो कि शायद हमने पढ़ी भी थी इलेक्ट्रिकल में। ये जो 5 वोल्ट है, जो 1 है, 1 या 0 होता है ना कंट्रोलर्स के अंदर, तो 1 कितने वोल्ट्स का होता है, मैक्सिमम कहते हैं 5 वोल्ट। तो इससे ना मैक्सिमम आप 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज सपोज टू बी वर्किंग विद द कंट्रोलर ओनली, और कंट्रोलर को 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देते हम, ठीक। लेकिन जो ये है, इसमें देयर इज़ नो सच लिमिट। इसमें आप जो 50 और दूसरी आउटपुट है, इसमें आप वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा सारा कुछ हो सकता है। बस ये मेन फ़र्क है, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और भी अभी मैं पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, तो अब चेक करते हैं, मैंने ये वाली सुनाया अभी इसको बिल्कुल ऐसे कि आपने जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस, ठीक है, ये आपने इसका ऊपर रखना है, और यहाँ पर एक प्रोट्रूजन है, एक उभार है, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल में, और आगे मेटालिक पार्ट ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है आपके पास। अच्छा, इसकी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब इसका ऊपर कैप घूम गई है, ठीक है। आपने चेक करना है दोनों आपको प्रॉपर लीड्स मिले, इसकी भी और इसकी भी। तो नाउ अब इसके अंदर ये तो मेन्यू है 1 2 3 4, इससे आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी साइकिल आसान अल्फाज में ना ऑन टाइम है, एक पूरे एक स्क्वायर वेव है ना, स्क्वायर वेव, एक स्क्वायर वेव का 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि वो 50% टाइम के लिए ऑन है, हाई पे है, और अगले 50 टाइम सेकंड के लिए वो 50% टाइम के लिए वो लो पे है। अगर उसका 70% ड्यूटी साइकिल है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, बेशक फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के अंदर, उस पूरे एक टाइम पीरियड के अंदर, उस पूरे एक वेव के अंदर जो उसका 1 वाला पोर्शन था ना, नाउ दैट 1 वाला पोर्शन इज 70%, ठीक है। तो इससे आप ड्यूटी साइकिल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये आपके पास ऑफसेट है, जो मैंने कहा था कि DC ऑफसेट अगर आपने देना हो, DC भी ऐड करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। ये आपके पास TTL और CMOS के लिए सिर्फ। अच्छा, इसके ना 3 बटन है, लेकिन इसके 6 रोल्स हैं। एक तो ऐसे ही काम करेगा, एक इसको आप अपनी तरफ पुल करेंगे ना, अपनी तरफ, ठीक है, उसके बाद ये उसका दूसरा नॉब, फिर एक और नॉब है, सही है। जिस तरह घड़ियाँ होती है ना, घड़ी को अपनी तरफ पुल करें तो एक दफ़ा वो डेट एंड टाइम को रोटेट कराता है, एक दफ़ा वो क्लॉक को रोटेट कराता है, इस तरह। अच्छा, इसको भी ऑफ, इसको भी इस तरह देखें, तीनों एक दफ़ा अपनी तरफ पुश करेंगे तो ये इनके एक अलग रोल इस तरह के। तो 6 के 6 रोल इस तरह के लिखे हुए, एक ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ भी है कि जो पुश करके रोटेट करेंगे उसका काम क्या है, और जो पुल करके रोटेट करेंगे उसका काम क्या है, नीचे मेन्यू में लिखा है। अब हम कोई सिंपल सा काम करते हैं ना, पहले तो हमने क्या, अच्छा ये वेव का बटन है, इससे आप वेव में स्विच कर सकते हैं। इसको इधर क्लिक करेंगे तो जिस तरह स्क्वायर वेव आ रहा है, फिर ट्रायंगुलर आ रहा है, फिर हमारे पास साइन आ रहा है, तीनों आ रहे हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी इसकी रखना चाहता हूँ लेट्स से 10, तो मैं 10 को प्रेस करूँगा, और इधर से किलो, मेगा या हर्ट्ज। अगर 10 किलो हम हर्ट्ज को प्रेस करूँगा तो 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको मैंने 1x में रखा है।
अब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूँगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो आप चेक करेंगे कि ना यहाँ पे इसके साइन वेव आनी चाहिए, क्योंकि वेव से मैंने वेव सेट कर ली थी साइन, और फ्रिक्वेंसी मैंने रख दी थी 10 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ क्या ये आ रही है यार। यहाँ पे कनेक्ट किया। अब आपने कपलिंग, मैंने कहा कपलिंग होनी चाहिए डीसी। देख रहे हैं अब ये साइन वेव आ रही है। अब आप खुद से सेट करना चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिवेशन जिस तरह की मैंने सेट कर ली तो भी ठीक है, और ऑटो सेट को प्रेस करेंगे तो खुद एक दोनों स्केल सेट करके जो प्रॉपर जिससे ये एक्चुअल वेव यहाँ पे विजिबल हो जाए वो आपको पता चल जाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे लिखी हुई भी आ रही है, क्या है 10 किलोहर्ट्ज़। आप खुद से मेल कर सकते हैं कि एक यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है। तो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस के अंदर ये वेव एक कंप्लीट आ रही है ना। और एक बॉक्स की हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी क्या रखी हुई है आपने 25 माइक्रोसेकेंड। तो 4 की क्या होगी 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 माइक्रोसेकेंड्स। तो 1/100 माइक्रोसेकेंड्स की आप 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अच्छा, और इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 1 और 2 बॉक्सेस के अंदर ही कंप्लीट आ रहा है। एक वर्टिकल बॉक्स की यहाँ से नीचे वैल्यू है 5 मिलीवोल्ट, तो 2 की क्या हो जाएगी 100। तो इसकी पीक वैल्यू जो है ना वो 100 वॉट। पीक टू पीक कहते हैं अपर पीक और लोअर पीक, इन दोनों के दरमियान कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अपर पीक माइनस लोअर पीक। अच्छा, अब मैं यहाँ से अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करूँ, चेक करें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसे अपनी तरफ पुश करेंगे तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आप पुश करने वाला फंक्शन है ना वो प्रॉब्ली दूसरी नॉब के लिए होगा। इसको प्रेस रखेंगे तो रोटेट कराएंगे तो ये दूसरा फंक्शन है, सही है। ओके, अब आपने इसको ऑफसेट देना है। ऑफसेट के लिए ये नॉब है, इसको भी घुमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अपनी तरफ रख के घुमाएं तो देख रहे हैं इसमें ऑफसेट आ रहा है, ऊपर और नीचे जा रही है, ठीक है। ऑफसेट होने की वजह से डीसी पार्ट ऐड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई कंपोनेंट नहीं होता। हाँ, पीक वैल्यू क्योंकि ऊपर जा रही है ना, जब आप डीसी कंपोनेंट ऐड करें तो उसकी जो पीक वैल्यू है अपर पीक और लोअर पीक वो चेंज हो रही है, लेकिन पीक टू पीक वैल्यू अपर और लोअर पीक के दरमियान जितना डिफरेंस है दैट विल स्टे सेम। अच्छा, इसी तरह इस वेव को क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हैं स्केयर वेव आ गई, ये हमारे पास ट्रायंगुलर वेव आ गई। अब स्केयर वेव का अगर मैं ड्यूटी साइकिल चेंज करूँ, लेट मी सी किससे चेंज होता है ड्यूटी साइकिल। ये शिफ्ट दबा के ड्यूटी लिखा है ना, ये ड्यूटी अभी 50 है, अभी 50 है ना, मैं अगर इसको 70 कर दूँ, अभी चेक कर रहे हैं 70% टाइम के लिए ये हाई है और बाकी कम, मतलब ये 70% इसका ड्यूटी साइकिल इंक्रीज हो गया, सही है। तो बस ये है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करना आ जाएंगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी पीस ऑफ केक फॉर यू। यस, बाकी कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर तो प्रॉब्ली सबके पास ही। मिलते हैं आपसे जब अल्लाह ने चाहा, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।